बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक एतराज़ जो राफ़ियों की तरफ से किया जाता है हदीस किरतास पे, उलमाए किराम इस पे बहुत ज़्यादा इसकी वजाहत फरमा चुके, शुरूहात बयान कर दी। अभी कुछ देर पहले मेरी एक जगह पे बात हो रही थी, तो वो हदीस किरतास कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अयाम मर्ज़ में, अपने आखिरी दिनों में, जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल करीम की बारगाह में हाजिर होने वाले थे, तो हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि कागज़ कलम लाओ। बुखारी में हदीस मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और दीगर कुतब में भी मौजूद है। मैं तुमको ऐसी तहरीर लिख दूं जिससे तुम गुमराह ना होगे। अब वहां पे हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। हदीस का मजमून अगरचे उसमें वो शिया हज़रात ये भी एतराज़ करते हैं कि हिज़यान का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल किया गया, जबकि वो जुमला इस्तिफ़ामिया है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कागज़ कलम मंगवा रहे हैं, क्या माज़अल्लाह ये कोई हिज़यान है? वो होशो हवास में ये बात कह रहे हैं। और एक इसका माना जुदाई और फिराक भी है, और यही सहाबा किराम के लायक है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे जुदाई हो रही है। ये जो आपने वसीयत का कह दिया है। अब मसला ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने आगे से जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो क्या ये हुक्म सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के लिए था? हमारा शियों से सवाल है, क्या ये हुक्म सिर्फ हज़रत उमर के लिए था? दीगर सहाबा किराम या अहले बैत अतहार के जो अफराद आपके पास बैठे थे, क्या ये हुक्म उनके लिए नहीं था? इस हुक्म उदूली, जिसको तुम हुक्म उदूली कहते हो, इसके बारे में जो फतवा तुम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला पे लगाते हो, वही फतवा दीगर अहबाब पे क्यों नहीं लगेगा? वो घर किसका था? क्या वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का घर था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आपके चचा के बेटे हजरत अली मुर्तज़ा जो आपके दामाद भी हैं, वो आपके पास बैठे हुए हैं, और हजरत उमर फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, और हजरत अली इससे मुत्तफिक हो रहे हैं। जी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पे मुत्तफिक हैं। अगर हजरत अली मुत्तफिक ना होते तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो कह देते कि ठीक है भाई, हस्बुना किताब अल्लाह, तुमने कह दिया, बस ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अगर वो इस बात से मुत्तफिक ना होते तो वो फौरी तौर पे जाके कागज कलम मुहैया करते और कहते लीजिए या रसूलल्लाह, आपका हुक्म था, ये मैं ले आया। अब शिये कहते हैं कि जी वो असल में ना डर गए थे हजरत अली, उन्होंने कहा ठीक है जाने दो। अब देखें, यानी उनको शेर खुदा भी कहते हैं और कहते हैं वो मजबूर थे, वो नहीं जा सके। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 4 दिन इस दुनिया फ़ानी में रहे, 4 दिन, और सहाबा किराम 4 दिन आपके करीब ही नहीं बैठे रहे। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम के जाने के बाद ही कह सकते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो चले गए हैं जो इनकारी थे, लीजिए मैं आपके पास पेश करता हूं, आपने जो लिखना है आप लिख दें। हजरत अली मुर्तज़ा ने भी ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हजरत उमर हस्बुना किताबुल्लाह कह के, हस्बुना किताब बल्ला कह के मुजरिम है माज़अल्लाह, तो फिर हजरत अली को भी उस जुर्म में बराबर का शरीक मानोगे। और अगर कहोगे नहीं जी हम हजरत अली को तो नहीं कह सकते, तो हम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में भी नहीं सुन सकते। और ये इम्तिहान था, अल्लाह के फजल से कोई हमारी दलील तोड़ नहीं सकेगा।
हमारे उलमा ने जो पहलू इसके बयान किए हैं बहुत सारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दलील को तोड़ नहीं सकेगा। हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बयान फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि अपनी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कहते, बल्कि वही कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम कहता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश नफसानी से नहीं कुछ कहते, बल्कि वही कहते हैं इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम आप पे वही फरमाता है, जो आपको कहता है। और ये सब दुनिया जानती है कि एक वही मतलू है और एक वही गैर मतलू है। मतलू वो है जिसकी हम तिलावत करते हैं, यानी कुरान मजीद, और गैर मतलू वो है जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब हम कहते हैं कि अगर ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से था कि हबीब इनको वसीयत लिख के दो, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नहीं टले अबू जहल, अबू लहब वगैरह के आगे, उतबा शैबा वगैरह के आगे। आप तो नहीं टले बड़े बड़े कैसर और किसरा के बादशाहों के आगे। आपने अल्लाह का पैगाम भेजा उन्हें और उन्हें कहा कि मेरे ताबे फरमान होके मेरे पास आ जाओ, इस्लाम की हकानियत को तस्लीम कर लो, अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजने से बाज आ जाओ। नबी इस्लाम तो नहीं टले। तो जो अल्लाह का हबीब, अल्लाह का चुना हुआ, जिसका काम ही ये हो कि वो तबलीग करने आए, हक बयान करने आए, हिदायत के रास्ते दिखाने के लिए आए, वो अपने गुलामों से डर जाए या अपने गुलामों की बात को कहे चलो ठीक है उन्होंने कह दिया तो फिर क्या करूं या कोई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है। और अगर ये हुक्म रब्बी था और सहाबा किराम की वजह से हुजूर ने बयान नहीं किया तो उंगली किस पे उठेगी? ये बात काबिल गौर है। वो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठ गई कि रब ताला का हुक्म था कि आपने ये करके आना है और हुजूर ने नहीं किया, तो उंगली तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उठ गई कि आप अपना काम मुकम्मल करके नहीं गए। और अगर हुजूर काम मुकम्मल करके नहीं गए तो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का क्या मतलब हुआ? तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जितना जितना काम उनके जिम्मे लगाया था वो बखैर खूबी अंजाम दे के गए, किसी ने कमी नहीं की। लेकिन इस आयत का नज़ूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी पे नहीं हुआ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और अगर हुजूर का काम ही मुकम्मल नहीं है, वसीयत लिख के देना चाहते हैं और नहीं लिख के दे सके, तो ये किस पे उंगली उठेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और फिर ये काम मुकम्मल नहीं हो सका, अल्लाह नहीं करवा सका अपने हबीब से, तो उंगली किस पे उठेगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल करीम पे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ये हुक्म दे और हुजूर वो ना करें, ये ऐसा हो सकता है? ये फकत इस्लाम को दागदार करने, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, आजकल मिर्जा जेबी छोकरा जो है वो भी इसी रविश पे चला हुआ है, सहाबा किराम को बदनाम करने और सहाबा किराम को मशकूक बनाने के लिए। हम ये कहते हैं अगर ये हुक्म नबी था तो हुजूर ने पूरा क्यों नहीं किया? और अगर हुजूर ने पूरा नहीं किया तो जान लो ये हुक्म रब्बी नहीं था। जी, ये हुक्म रब्बी नहीं था, ये बात काबिल तवज्जो है। अगर ये हुक्म रब्बी होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की कमी कुताई न करते न बर्दाश्त फरमाते। तो फिर इसकी तौजीह क्या है? इसकी तौजीह ये है, देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर उस एक आखिरी इबारत या वसीयत पे पूरी उम्मत की निजात मौकूफ है, मसला समझे, अगर फकत एक इबारत जो अभी हुजूर ने लिख के देनी है, जिसके लिए आपने कागज कलम मंगवाया, अगर वो फकत एक इबारत उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए काफी थी, तो 23 साल की मेहनत किधर गई? ये मेरा सवाल है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की, जंगें लड़ी, अगर किसी ने एक पत्थर बांधा है तो मोहम्मद अरबी ने 2 पत्थर बांधे हैं। सहाबा किराम ने फाके रह के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। 12 साल मक्का में मुसलमानों के हाथ पीछे बंधे रहे, काफिर और मुशरिक जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे, लेकिन उनके जज्बे
जिहाद में एतदाल नहीं आया, एतजाल नहीं ला सके, मुतजलजल नहीं कर सके, बल्कि सहाबा किराम डटे रहे। तो अगर वो एक आखिरी इबारत पे, आखिरी वसीयत पे ही निजात मौकूफ थी, तो 23 साल मेहनत करने की क्या जरूरत थी? हुजूर अलैहिस्सलाम जाते जाते फरमा देते, लो जी ये एक बात है, इस पे अमल कर लेना, तुम गुमराह नहीं होगे। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ। और अगर वो इबारत लिखना जरूरी थी, वसीयत करना जरूरी थी, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के क्यों नहीं गए? ठीक है जी। अब इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कह के अपने गुलामों को चेक किया कि मेरे सहाबा ने मुझसे सीखा क्या है, मेरे सहाबा पे मैंने जितनी मेहनत की है वो रंग ला रही है या नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेक किया। और चेक क्या करना होता है? जिस तरह अल्लाह ने कहा ना इम्तिहान लेगा, या अल्लाह को इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि दुनिया को पता चले कि रब ताला जल्ला वाला ने जिन मोमिनीन को जन्नत के बदले खरीद लिया है, उनकी जानों को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को तो पहले से पता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को दिखाता है कि ये देखो मैंने ये जो चुने हैं एमी नहीं चुन लिए, ये पक्के पीढ़े हैं, इनको ठोक बजा के जिस तरह चेक करना कर लो, ये मेरे चुने हुए हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान। इम्तिहान का ये मतलब होता है, ये नहीं होता कि इम्तिहान से पहले अल्लाह को पता नहीं था कौन पास होगा और बाद में जब पास हुए तो फिर पता चला। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये देवबंदी वाबी इस तरह के तर्जुमे करते हैं ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेक किया। चेक करने से मुराद ये है कि लोगों को चेक करवाया। हुजूर ने फरमाया कि मुझे एक कागज कलम ला के दो कि मैं ऐसी तहरीर लिखूं जिससे तुम गुमराह ना होगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बात को पा गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसहाक जालवी वगैरह, ये मिर्जा जेलमी छोकरा जो है, इसका उस्ताद इसहाक जालवी, वो बेईमान, वो इस पे एतराज ही करता है। और भी कईयों ने किए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सहाबा किराम इससे वराउल वरा है। जो इतराज तुम करते हो, तुम्हारे इतराजात की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। सहाबा किराम वो हैं जिनकी गवाही, जिनकी पाक दामनी की, जिनकी इज्जत की, जिनकी अजमत की, जिनके बुलंद मर्तबे की, जिनके जन्नती होने की, जिन पे रब ताला ने राजी होने की खुद गवाही करवा कुरान में दी। उनके बारे में गंदी बात या गंदी तौजीह निकाल के या तावील करके तुम इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। सहाबा किराम के मकाम को समझो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को पा गए। अर्ज की या रसूलल्लाह परेशान न होइए, ये जो 23 साल आपने मेहनत की है जी, ये जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं अपनों के भी बेगानों के भी, या रसूलल्लाह ये जो आपने जंगें लड़ी हैं, ये जो आपने ज़िरे पहन के मैदान जंग में उतरे हैं, ये जो आपके दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, ये जो आपका खून बहा है, या रसूलल्लाह आपकी राहों में पत्थर बिछाए, कांटे बिछाए गए हैं, आपको पत्थर मारे गए हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आपको मजनून तक कहा गया है। या रसूलल्लाह आपकी वो सब मेहनतें रंग ले आई हैं। हम आपकी तरबियत को जो आपने हमारी की है वो हम पा चुके हैं। या रसूलल्लाह आपने जो 23 साल मेहनत की है और जो आप पे वक्फे वक्फे से नुज़ूल वही हुआ है और वो जो एक किताब तरतीब पाई है, या रसूलल्लाह आप बेगम रहिए, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हम गुमराह नहीं होंगे। ये है वो बात। अगर किसी के पास इसका कोई तोड़ है तो वो पेश करे। और इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं लिख के दिया कि वो बात को पा गए हैं कि बेशक जिसके पास किताब है, और हुजूर ही का फरमान है ना कि इस किताब को मजबूती से थामे रखना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि मेरे गुलाम, मेरे सहाबा, मेरे तरबियत याफ्ता मेरी बात को पा गए हैं, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला तो पहले इस बात को कबूल कर चुके थे। और अगर तुम कहते हो कि नहीं जी हजरत उमर ने गलत किया, अगर हजरत उमर ने गलत किया तो हजरत अली तो फिर उसमें बराबर के शरीक करार पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं है ना, हम मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के वाबस्तगान हैं। हम ना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला को गलत कह सकते हैं, ना हजरत अली मुर्तज़ा को गलत कह सकते हैं। और कहे भी कैसे जब उन्होंने गलत किया ही नहीं। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर वो गलत भी हो, किन मानों में,
खताए इज्तिहादी के बारे में, अगर वो गलत भी हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस गलती पे उनको कोई सजा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे राजी होने का ऐलान कर दिया हुआ है। लिहाजा अगर तुम हजरत उमर को कसूरवार ठहराओगे तो हजरत अली बराबर के शरीक होंगे, लेकिन अगर मनहज अहले सुन्नत पे चलोगे तो बिहम्दिल्लाहि ताला जल्ला मजदूल करीम हजरत अली भी बरी जिम्मा है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बरी जिम्मा है। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।